हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज की क्लास में हम कर रहे हैं साहब एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आइए साहब शुरू करें। तो एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 35D क्या कहता है साहब? आइए समझते हैं। नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होना चाहिए? नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर आपका होना चाहिए कि अगर आप एक नई कंपनी है तो आप अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करने के अंदर जो खर्चे हुए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न, या अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आप अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए जो खर्चा करते हैं, या और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग कंसर्न्स। ठीक है। तो वो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर ये होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर में। एप्लीकेबिलिटी किसको है? इंडियन कंपनीज और रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स। मतलब कि जो इंडियन कंपनीज के अलावा जो रेसिडेंट टैक्स पेयर्स होंगे वो होगा, इंडियन कंपनी नहीं। राइट। एलिजिबल अमाउंट, अब एलिजिबल अमाउंट क्या होगा साहब? जो आपका टोटल अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो 5 साल के अंदर में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में उसको आप अपने बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इट शैल बी एमोटाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर्स, beginning with the previous year in which the business commences or the previous year in which extension of the undertaking is completed। अब इसका मतलब क्या साहब? इसका मतलब आपका जो खर्चा हुआ, आपका सपोजिंगली 1 अप्रैल 2025 के अंदर में बिजनेस स्टार्ट हुआ ऑनवर्ड्स, राइट? मतलब 25-26 में, 31 मार्च 26 के अंदर में आप कोई भी एक डेट पकड़ लीजिए। तो इस दौरान में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। तो आपका जो 1/4/2025 से पहले के जो एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, वो आपके 5 साल, अगले 5 साल में खत्म हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आपका 31 मार्च 2025 तक एक एक्सपेंडिचर होता है से 10 लाख रुपए का, विच इज रिलेटेड टू योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न्स। सो वो 1 अप्रैल 2025 से ऑनवर्ड्स, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 26, 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, 29 से 30, 31 मार्च 2020 तक आपको ये हर साल 2-2 लाख रुपया मिलता चला जाएगा। आपके बिजनेस इनकम से ये कम होता चला जाएगा। ठीक है। ओवरऑल लिमिट्स क्या है? हायर ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस that can be amortized has been fixed at 5% of the cost of the project, or in case of an Indian company at the option of the company, अगर एक कंपनी चाहे तो 5% of the capital employed, 5% of the capital employed in the business of the company। इन दोनों में से जो हायर अमाउंट होगा वो हम ये मान लेंगे। ठीक है। एनी अमाउंट ओवर एंड अबव द अबव मेंशन शैल बी इग्नोर्ड। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपका, अगर आपका कंपनी लॉन्च करने का टोटल कॉस्ट है से 1 करोड़ रुपया, और आपके उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5% यानी कि 5 लाख रुपया तक आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर जो भी हुआ इग्नोर करो जी। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करनी जरूरी है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करनी जरूरी है 44A(b) के अंदर में। और ये इट शुड बी डन 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। 139(1) के अंदर में आप वॉलंटरीली, सॉरी, आप जो बिफोर ड्यू डेट आप जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो 139(1) में फाइल करते हैं। तो 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग डेट 31 अक्टूबर है तो आपको वो ऑडिट 30 सितंबर तक करवानी जरूरी है। ये वाली ऑडिट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करवाना जरूरी है। Assessee has by that date furnished for the first year
in which the deduction is claimed, the report of such audit in prescribed form duly signed and verified by the auditor. तो ऑडिटर जब आपका सपोजिंगली यहां पे इस साल के अंदर में शुरू हुआ, तो इसका जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगा, सपोजिंगली 31 अक्टूबर 2026 होता है इसका फाइलिंग डेट, तो आपको 30 सितंबर 2026 तक के अंदर में ड्यूली फिल्ड इन फॉर्म एज पर द इनकम टैक्स रूल्स आपको वो ऑडिटर से साइन करा के रखना पड़ेगा, ताकि अगले 5 साल तक आप उसका डिडक्शन ले सकें। नो अदर डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर आपने यहां पे ये एक्सपेंडिचर का डिडक्शन ले लिया, तो और कोई भी जगह आप इसका डिडक्शन नहीं ले सकते। Where the expenditure has been claimed under this section, the expenditure will not be allowed in any other provision of the act of the assessment year। ठीक है साहब। अब समझिएगा कि एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एलिजिबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं इन कंसर्न विद द न्यू एंटरप्राइजेस के अंदर में, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद प्रेपरेशन ऑफ इन कनेक्शन विद प्रेपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। मतलब कि आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आपकी जो खर्चा होता है, आप जो फिजिबिलिटी स्टडी कराते हो, उसके अंदर में जो खर्चा हुआ, वो आपका वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके बनाने के अंदर में जो खर्चा हुआ, वो आपका आपका प्रीमियम एक्सपेंसेस हो गया। मार्केट सर्वे और कोई भी सर्वे कराने के चक्कर में आपका जो खर्चा होता है, वो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू द एसएससी बिजनेस, आपने वो टेक्निकल सर्विसेज करवाई हैं, तो वो भी आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। SSE has to furnish a statement containing the particulars of the above mentioned expenditure in the prescribed period, जो मैंने आपको पीछे बोला, to the prescribed authority in the prescribed form and manner। मतलब जो ऑडिटेड रिपोर्ट आपको इन सब खर्चों की आपको देनी पड़ेगी। Legal charges for drafting any agreement between the SSE and any other person for the purpose relating to setting up to conduct the business of the SSE। कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट आप तैयार कराते हैं फॉर पेटेंट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, अगला एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं ये, या आपका कोई भी ऐसा अग्रीमेंट होता है जहां पे आप राइट्स वगैरह के अंदर में काम कर रहे हो, या आपका कोई और ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, वो आपका लीगल चार्जेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस आप जो अगर करवाते हैं, तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। कंपनी एसएससी के केस में ऊपर वाला तो होगा ही होगा, प्लस इसके अलावा क्या होगा, बाय वे ऑफ लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आपका जो एमओए और एओए हम लोग बोलते हैं, जो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे यूज होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक यूज होता है जो कि मेन पार्ट होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक यूज होता है, जो आपको कंपनी के फॉर्मेशन में ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। हमने बीएसटी में पढ़ रखा है ऑलरेडी कंपनी के अंदर में। तो ये लीगल चार्जेस ड्राफ्टिंग के आपको काम आते हैं। तो जो लीगल चार्जेस आप वकील को देते हो फॉर ड्राफ्टिंग दिस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स इज इंक्लूडेड इन द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। रजिस्ट्रेशन करानी है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, कंपनी रजिस्टर करानी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो आपको करानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन। तो उसकी फीस आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देते हो। तो इसका जो फीस है, या इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कराने का जो आप फीस देते हो वकील को, वो आपको यहां पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मिल जाएगा। इन कनेक्शन विद द इश्यू ऑफ फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन। भाई अंडरराइटर जो होता है शेयर्स का, उसको अंडरराइटिंग कमीशन दी जाती है। ब्रोकरेज, जो ब्रोकर होता है, उसको ब्रोकरेज दी जाती है शेयर्स बिकवाने के लिए। एंड चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। वो जो आप इन्वेस्ट देखते हो, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो बोलता है, तो वो जो बनाने के लिए आप जो ड्राफ्टिंग करते हो, हर शेयर का एक प्रोस्पेक्टस बनता है बिफोर इट गेट्स इनटू मार्केट। तो उस प्रोस्पेक्टस को छपाना, बनाना और उसको प्रिंट कराना, सब उसके लिए जो खर्चा होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में होता है।
ठीक है। सच अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर such other items of expenditure not being expenditure qualifying for any allowance or deduction under the any of the provisions of the act। मतलब यहां पे जो एक्सपेंडिचर मिला वो और कहीं मिलेगा नहीं। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ amortization। However, the board so far has not prescribed any specific item। अभी तक बोर्ड ने और कोई इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आइटम नहीं करवाया हुआ है एज क्वालिफाइंग फॉर amortization under this rule। Rules applicable related to eligible expenses। ये रहा आपके सामने रूल। रूल 6AB prescribes that the statement containing particulars of above specified expenditure, मतलब ये वाले सारे expenditures, ये वाले, ठीक है, ये रूल above specified expenditure is required to be furnished 1 month prior to the due date of furnishing of the return of income specified under 139(1), जो मैंने आपको ऑडिट के अंदर में बोला। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एडजस्टमेंट ऑफ सॉरी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का जो हमारा एमोटाइजेशन होता है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे हेड। बाय बाय।